आपको पता है इंडिया की न्यूक्लियर पावर बनने की जर्नी कैसी रही होगी? आपको पता है शुरुआत में नहीं था ऐसा। इनिशियली अगर हम सोचे 1947 के टाइम से कि हाँ इंडिपेंडेंस अटेन की थी, तो उस टाइम पे थोड़ी इंडिया ने सोच लिया था। सरकमस्टांसेस ऐसे बने थे हमारे आसपास, क्योंकि पहले तो किसी के पास भी नहीं था भाई। हमने मतलब अभी अभी इंडिपेंडेंस अटेन की हमने 1947 में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। चाइना आया, चाइना को इंडिया ने ही रिकॉग्नाइज किया है ना। कम्युनिस्ट कंट्री थी, इंडिया पहली थी जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया। होता क्या है, चलाकियां, है ना। 1962 में हो जाती है भाई साहब वॉर इंडिया चाइना की, ठीक है। और ये महान क्या करते हैं, 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है ना, क्योंकि आप देखो एशिया में अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी डिलीमा बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना। और देखो सारा का सारा खेल किस चीज का है, पावर बैलेंसिंग का, राइट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे आसपास किसी के पास भी नहीं था, ओनली चाइना के पास था। तो यार ये नेचुरल सी बात है ना कि भाई साहब चाइना तो डोमिनेटेड हो ही जाएगा। अब इसका तोड़ निकालना था। अब इसका तोड़ निकलता कैसे, हमें खुद न्यूक्लियर पावर अटेन करनी पड़ती। मजे की बात यह है कि देखो चाइना जो है आपका किस में आता है, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसकी परमानेंट मेंबरशिप में आता है। अब होता क्या है, ये जो परमानेंट मेंबरशिप वाले हैं, है ना, मैं बहुत ज्यादा टॉपिक से नहीं भटकूंगी पर बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ ओनली, ठीक है। ये लोग एनपीटी पे साइन कराने की बात कर लेते हैं। एनपीटी आपको पता ही है, मुझे ईयर कमेंट्स में लिख के बताना जरूर से, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि इंडिया ने, है ना, इस पर साइन नहीं किए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या कहा, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है ये बेसिकली। रीजन क्या दिया, क्योंकि ये जो एनपीटी वाले थे यही चाहते थे कि भाई अब जिनके पास है ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर, बस वो उतना ही रहे, कोई और टेस्ट कंडक्ट ना करे या फिर कोई और न्यूक्लियर पावर को अटेन करने की कोशिश ना करे। जबकि यार ये तो गलत है, फिर तो पूरे वर्ल्ड में खाली यही हावी हो जाएंगे, और हकीकत बात ये हो भी रही थी। अब ऐसे में क्या होता है कि इंडिया का ये डिसीजन कि भाई साहब हम तो टेस्ट करके रहेंगे, ठीक है। इंडिया टेस्ट करता है जियो पॉलिटिकली अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ना पे कुछ कुछ फैक्चुअल्स बनेंगे, ठीक है। सबसे मजे की बात क्या है कि आपके होमी जे भाभा, ठीक है, और आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है किस चीज के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, राइट। शुरुआत कब हुई, लेट 1940s से मानी जाती है, ठीक है। ये आपके होमी जे भाभा है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं, ठीक है। एंड इन लोगों को एक क्रेडिट सीधा सीधा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या, 3 अगस्त 1954 को इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर, मतलब कौन थे इसके, मतलब जो चेयरमैन थे उस टाइम पे वो थे प्राइम मिनिस्टर मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिनके अंडर ये हुआ। और फादर किसको कहा जाता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है, इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब स्टैब्लिश हुआ, तो हमें डेट के साथ ईयर जरूर पता हो, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसको कहा जाता है, तो होमी जे भाभा को कहा जाता है। सबसे मजे की बात जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई होप बहुत सारे लोगों को पता होगा। फर्स्ट टेस्ट देखो, इंडिया ने 2 टेस्ट किए थे, है ना। जो पहला टेस्ट हुआ था ना आपका 18 मई 1974। देखो मई के साथ भी ना बड़ी अलग ही कहानी है, बताती हूँ आगे, मजा आएगा सुनने में। कहां पर हुआ, पोखरान, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐप में देख सकते हैं। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, राइट। अब देखो जब हमारी कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें थोड़ा सा क्रूशियली होती हैं या फिर और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप ना कुछ जैसे कोड नेम देते हो, राइट। जैसे आजकल भी बहुत सारे ऑपरेशन चलते हैं, कोड नेम से ही तो चलते हैं वो। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था ना, इसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। आप लोग कम्युनिटी में जाकर एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने इससे रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज डाले हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, इसको पढ़ने के बाद करोगे तो और मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि वन शॉट में ठीक हो जाएगा वो। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया आपको पता है 6th कंट्री बन गया था वर्ल्ड में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराने वाली। भाई ये बहुत बड़ी प्राउड वाली बात थी, बट बात यहीं खत्म नहीं होती है। मजे की बात यह है कि हमारा यहां हम रुके नहीं, हमने आगे भी टेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब आता है पोखरान 2 की बात, ठीक है। ये भी सेम हुआ, पोखरान 2 हम इसलिए बोल देते हैं इसको क्योंकि सेम ही जगह पर हुआ, है ना। पोखरान 1 भी यहीं पर हुआ, जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। अब हुआ आपका सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, राइट। और इसका भी क्या नाम था, इसका भी कोड नेम पड़ेगा डेफिनेटली, तो इसका नाम है ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। कब हुआ, 1998 में। पर डेट देखो जरा, ठीक है, मई 13 में एंड 11th में 1998 में। एक बात और है, मैंने क्या कहा था, मई से रिलेटेड, राइट। अब देखो यहां भी मई हो गया, इससे पहले भी मई था। आपको पता है वर्ल्ड ना मई वाले महीने पे इंडिया पे बड़ा खास नजर रखता है। मतलब हमेशा ये डर बना रहता है कि भाई साहब अब कुछ धमाका ना कर दे, अब कोई नई चीज ना लेके आ जाए, अब दोबारा से कोई ऐसे बड़ी चीज ना कर दे, ठीक है।
तो ये वाली चीज हुई। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, जहां से आपका क्वेश्चन कई बार बन भी जाता है, ठीक है, तो ये डेट्स वगैरह हैं, कोड नेम है जो हमें पता होना चाहिए था। इसके अलावा पीएम कौन थे उस टाइम पे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। एक बात और, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या कहती है भाई साहब, वो सीधा सीधा कहती है कि हमने क्या किया है, मेंटेन करने के लिए, ताकि पावर मेंटेन रहे और पीस मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि हम क्या करेंगे, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को यूज करेंगे, ठीक है, कि भाई साहब हम आगे से अटैक नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है, जो कि बड़ी दमदार है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मिनिमम डेटरेंस की पॉलिसी है ना, कि कोशिश यही करना है, इंश्योर करना है कि भाई हमें कम से कम यूज करना है इन चीजों का, ठीक है। मेन बात क्या है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए काम करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर आप देखोगे रिटेलिएशन पॉलिसी, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी कोशिश यही करनी है कि आप, क्योंकि देखो न्यूक्लियर अटैक क्या होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत मैसिव लेवल पर मतलब वो होता है नुकसान, राइट। तो बहुत ही ये एश्योर करना कि भाई साहब हम रिटेलिएट करेंगे जहां जरूरत होगी वहां, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और आगे से तो अपन यूज करने वाले ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो मजे की बात ये है, पाकिस्तान को अपन कैसे भूल सकते हैं, पता है आपको, एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया, ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, क्योंकि उसको भी तो डर था कि अगर मैं साइन कर लूंगा कल को तो मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा न्यूक्लियर टेस्ट। चाइना के पास हो गया था, इधर इंडिया ने बना लिया, अब भाई इसको टेंशन दिन रात। अब हुआ क्या, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि इंडिया के कौन फादर कहलाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के, तो क्या है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं इनको, ठीक है। अब इन्होंने टेस्ट कब किए, आप टाइम पीरियड देख रहे हो, हमने किए 11 एंड 13 मई को, 11 एंड 13 मई को, भाई साहब 1 महीने का भी पूरा टाइम नहीं लगाया, ठीक है, इसको बोलते हैं डेडिकेशन, ठीक है। 28 और 30 मई को इन्होंने क्या किया, 1998 में ही टेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इनके टेस्ट नेम के मतलब इनके टेस्ट का नाम क्या था, तो एक क्या था, शगाई 1 एंड शगाई 2। अब ये शगाई 1 एंड 2 नाम कैसे पड़ा, जैसे अपना नाम था ना, अपना तो नॉर्मल पोखरान 1 एंड 2 अपन कह देते हैं, अपन का तो कोड नेम था भाई, थोड़ा लेवल ऊपर है ना इंडिया का, तो थोड़ा सा तो तौर तरीके अलग होंगे ही, है ना। सो खैर बहुत ज्यादा भटकते नहीं है। मजे की बात यह है कि अब पाकिस्तान भी क्या बन गया, आपका न्यूक्लियर पावर स्टेट बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप ये देखोगे कि कहां पर हुआ ये टेस्ट, है ना, और मेन चीज यही है रीजन, जैसे हमारा रीजन क्या था, चाइना ने बना लिया था, तो पाकिस्तान का रीजन क्या था, इंडिया ने बना लिया, तो भाई साहब अब हमें भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहां कंडक्ट किया, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है, रास्को हिल्स, जो कि शगाई डिस्ट्रिक्ट में है, और ये शगाई डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बलूचिस्तान प्रोविंसेस में है, ठीक है। सो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी बताना कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच।